जुपिटर का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको देखना आता है या नहीं आता, या आपको किसी से पूछना हो तो ज़रूर पूछें। और जिनको आता है देखना वो देखें उनका टॉरस में, वर्गो और कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं और जुपिटर क्या रिजल्ट दे सकता है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जुपिटर के ट्रांजिट पर काफ़ी ढेर सारी बातें होंगी। आज मैं आपसे जो बात करूंगा जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर कि एक्चुअली जुपिटर का ये ट्रांजिट आपको रिजल्ट कैसे देगा, जो जेन्युइन तरीके से इससे रिजल्ट देने हैं वो किस तरह देगा। आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा, फिर 12 जोड़ी के ऊपर बाद में अलग से वीडियो करेंगे। लेकिन जेन्युइन रिजल्ट मिलते हैं वो किस तरह मिलते हैं उसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। और यही एक बेहतर तरीका है कि आप जज कर पाते हैं कि जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है आपके लिए कितना बेहतर रह सकता है। जुपिटर टॉरस में आ रहा है। अब आपका कोई सा भी ज़ोडिक साइन, आप चाहे एरीज हो, चाहे पाइसिस हो, चाहे आप टॉरस हो, चाहे जमुना, कोई सा भी आपका ज़ोडिक साइन, उससे कोई मैटर नहीं करता। इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपका कौन सा ज़ोडिक साइन है, या कोई सा भी ज़ोडिक साइन हो सकता है आपका। सिर्फ आपने देखना ये है कि आपके टॉरस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है या नहीं। टॉरस हो गया, वर्गो हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया या स्कॉर्पियो हो गया। ये 4 घरों में अगर आपके कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है तो आपको जुपिटर के रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। अगर इन 4 घरों में आपका कोई भी प्लैनेट नहीं है तो समझ लें कि जुपिटर आया या ना आया एक बराबर है आपके लिए। फर्ज कर लें अगर टॉरस में ही आपका जुपिटर बैठा हुआ है, बाय बर्थ जुपिटर बैठा है, और वीनस आपका या मरकरी दोनों वर्गो में बैठे हुए और सैटर्न कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है, तो आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत ट्रांजैक्शन ये होगा जहां आपके जुपिटर से मिलेगा तो खुशहाली, ज़िंदगी में बेहतरी, एक अच्छी लाइफ गुजरेगी। क्योंकि जुपिटर टॉरस जो है फलक का दूसरा घर भी है। ज़ोडिक वो टॉरस है जहाँ पे जुपिटर अच्छा नहीं माना था, लेकिन दूसरे घर में जुपिटर बहुत ही अच्छा माना जाता है, कारक माने जाते हैं। अगर वहाँ पे जुपिटर है और विर्गो में आपके टॉरस या वीनस है तो डेफिनेट आप यहाँ कोई प्रॉपर्टी भी परचेस करेंगे, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी और कोई व्हीकल भी लेंगे और या फ्लैट लेंगे। फाइनेंशियली मैटर आपके बहुत अच्छे रहेंगे। और जुपिटर जो है जन्म के जुपिटर होगा, लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। और सैटर्न 9th में बैठा हुआ आपके कैरियर में ग्रोथ लेकर आएगा। और अगर यहीं पे फर्ज कर लें कि राहु भी है और केतु भी है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राहु आपको फॉरेन से रिलेटेड कोई ना कोई जॉब या फॉरेन का ट्रेवल जो है वो मस्ट आपका ज़रूर होगा। अब डिपेंड करता है कि आपके प्लैनेट्स कौन कौन से बैठे हुए हैं। फर्ज कर लें अगर आपके मार्स ही स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है और लेकिन वो चार्ट फीमेल का हो और सैटर्न वर्गो में या कैप्रिकॉर्न में हो, तो ये आपका अगर फीमेल चार्ट है तो अगर आपकी शादी का योग बन रहा है तो इस अरसे में आपकी शादी जो है वो डेफिनेट होगी और वो काफ़ी हद तक बेहतर भी रहेगी। आपकी शादी बहुत अच्छी भी रहेगी। ये फीमेल्स के लिए। अगर यहीं पे मार्स का फीमेल के चार्ट में देखेंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, कोई चोट वगैरह भी लग सकती है, एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, और कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी काम आपका हो सकता है। अब ज़रूरी है कि आपका कौन सा प्लेनेट इधर बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे टोटल सारे नए से बैठे हैं, मार्स, राहु, केतु बैठे हुए हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में आप कह लें कि मार्स और केतु इकट्ठे बैठे हैं तो आप मेंटली तौर पर तैयार रहें, आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ सकता है। केतु जो है झंडा भी लगवाता है और केतु तार भी है। मार्स मार कुटाई का और एक्सीडेंट्स का कारक भी है, लेकिन मार्स ज़मीन भूमि से कारक भी, और मार्केटिंग से रिलेटेड भी इसके काफ़ी चीज़ें काम आते हैं। तो ज़िंदगी में अगर केतु कोई ना कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से निकल ज़रूर सकती है।
आप उसे छोड़ सकते हैं, चाहे वो परेशानियां या खुशियां जो भी हैं, यहाँ आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। मून के साथ अगर बैठा है तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव और चेंज ज़रूर होगा, और आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल भी होगा, क्योंकि यहाँ मून बदलाव का कारक भी माना जाता है। चाहे मून आपका विर्गो में बैठा है, कैप्रिकॉर्न में बैठा है, स्कॉर्पियो में बैठा है या टॉरस में बैठा है, वो जुपिटर के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप बना रहा है, तो ये चीज़ ज़रूर होगी। अब आपने देखना है कि आप कई हैं जिनको नहीं देखना आता होगा, वो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चार्ट बना के पूछ सकते हैं। अब यहाँ आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। जिन्हें पता है, जानते हैं, वो किसी भी वेबसाइट, अभी हमारी वेबसाइट में उस पर काम हो रहा है, जल्दी इंशाल्लाह ताला जो वो ठीक हो जाएगी। जब ठीक होगी तो आपको बता भी दीजिएगा। आप कहीं से जाकर पता करते हैं कि टॉरस में, विर्गो में, कैप्रिकॉर्न में, कोई ये तीनों जो है टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये अर्थ एलिमेंट है। तो अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट होगा, आप बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचेंगे। और यहाँ पे जुपिटर का ट्रांजिट पूरा 1 साल के लिए हो रहा है, क्योंकि 1 मई को इधर आएगा तो पूरा 1 साल ये इधर ही रहेगा। 30 अप्रैल तक यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे आपको उसका भरपूर चांस उसके ज़िंदगी को बेहतर करने के मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका कोई भी प्लैनेट ही है तो जुपिटर समझ लें आया और गया, आपकी ज़िंदगी में कोई मेजर चेंज नहीं आ सका। ट्राइंग, जहाँ अर्थ की ट्राइंग जो है अर्थ से ही होगी, फायर की ट्राइंग फायर से ही होगी, वाटर की ट्राइंग वाटर से ही होगी, अर्थ की ट्राइंग अर्थ से ही होगी। तो जुपिटर का ट्रांजिट, जो क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा एक पॉजिटिव प्लैनेट ज़रूर है, और यहाँ पे टॉरस में जुपिटर जो है दुश्मन का घर है, लेकिन दूसरे घर में जुपिटर को कारक माना जाता है। फलक का दूसरा घर टॉरस ही बनता है, यहाँ पर कारक भी माना जाता है। आप देखेंगे जो फिनांस से रिलेटेड लोग हैं, बहुत सी चीज़ें जो है वो उनकी बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी, वो नज़र भी आएंगी आपको। पर यहाँ पर एक चीज़ को ज़रूर आपने ये देख लेना है कि वो कम्बस्ट ना हो, डिग्री वाइज कम भी ना हो, और किसी नहस प्लैनेट की उसके ऊपर दृष्टि भी ना पड़े। अब ये अपने चार्ट के ऊपर ही आप देख सकते हैं, डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वीनस का ताल्लुक कंफर्ट से भी है, व्हीकल से भी है, ज़िंदगी में रुपए और पैसों से भी है। तो कितना ये आपके चार्ट में ये योग जो है एक्टिवेट होगा, किस तरह आपको इसका बेनिफिट और फ़ायदा ले सकते हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। वैसे भी जब हम बात करेंगे 12 जोड़ी के ऊपर, उसमें आप मून से भी हम देखेंगे, लगन से भी देखेंगे, तो यहाँ पे तो कोई भी जिसका भी चार्ट है, वो चाहे वो एरीज है, चाहे वो टॉरस है, चाहे वो लिब्रा है, चाहे वो स्कॉर्पियो है, वो कोई मैटर नहीं करता। बस आपने देखना है कि टॉरस, विर्गो, जो टॉरस आपका चाहे 8वां घर है, चाहे 6ठा घर है, चाहे 12वां घर है, जो सा मर्जी घर है, आपने देखना है कि वहाँ पे प्लैनेट कौन से बैठे हुए हैं। विर्गो में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, क्योंकि सैटर्न के साथ होगा तो बदलाव और चेंज तो ज़रूर होगा, कैरियर में ग्रोथ ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि जुपिटर को नफ्स कहा जाता है, और नफ्स यानी आप और मैं जुपिटर बने। तो यहाँ पर जितना जुपिटर आपका अच्छा होगा, जितना जुपिटर स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ही आपके लिए ज़िंदगी में बेहतर सूरत हाल मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि कैप्रिकॉर्न में जुपिटर जवाल का भी होता है। यहाँ जो मर्जी हो और वो डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग हो, तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में ये चेंज ज़रूर लेकर आएगा। पर ये आपको खुद देखना पड़ेगा। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसर्न कर सकते हैं। मेरे से कंसर्न कर रहे हैं तो इन नंबरों पे आप रब्ता करके टाइम लेकर आप पूछ सकते हैं जो पूछना चाहते हैं। जो वहीं पे बैठे अपनी डेट ऑफ बर्थ दे रहे थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप देते रहें, उसका जवाब कभी आपको मिला है ना कभी मिलेगा। तो अगर पूछना है तो आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न कर सकते हैं। मेरे से रब्ता करना है तो इन नंबरों पर रह के आप टाइम लेकर जो पूछना चाहते हैं डिटेल के साथ पूछ सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट एक सबसे बड़ा पॉजिटिव प्लैनेट है, और फलक का दूसरा घर टॉरस से बनता है, जो फाइनेंस की चीज़ों को डील करता है, बैंकिंग सेक्टर को डील करता है, स्टॉक मार्केट को डील करता है। दूसरा घर खाने पीने का भी होता है, और दूसरा घर बोलने का भी होता है। तो यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं उनके लिए भी
चार्ट ही को देख के बता सकता है कि कितना अच्छा रहेगा और कितना उनके लिए बेहतर रिजल्ट ये दे सकता है। यहाँ पर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जुपिटर जब टॉरस में आएगा, ये जेन्युइन तरीका है कि किस तरह आपको उसको रिजल्ट मिल सकते हैं यहाँ पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आपने देखना है कि आपके चार्ट में किस तरह की कंडीशन है और आपको ये जुपिटर का ट्रांजिट कितना बड़ा बेनिफिट दे सकता है। जुपिटर के साथ मून बैठा और केतु बैठा हो तो डिस्टर्ब तो होंगे, माइंड डिस्टर्ब तो रहेगा, लेकिन चेंज और बदलाव मदर को लेके, वो मून का ताल्लुक मदर से भी है, पीस ऑफ माइंड से भी है। और केतु काट का कारण, केतु जोड़ता भी है, आपको थोड़ा सा करीब करता है अल्लाह के। अगर आप होना चाहें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह इसको और डिटेल से बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।